हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य गुरु एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीईटी 2023 28/10/2023 का जो पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसकी आंसर की आज आपके समक्ष हम पेश करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए देख लेते हैं पेपर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ द्वारा अंकित किया गया था? ये है हरिशेण की। किसकी है? हरिशेण की। क्वेश्चन नंबर 2, खिज़र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से। कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसने की थी? रिचर्ड बैलेजली ने। किसने? रिचर्ड बैलेजली ने। अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था रोपड़। क्या था? रोपड़। अगला है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रचारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो ये है वल्लभी, गुजरात में। किसमें? वल्लभी, गुजरात। भारतीय राष्ट्र आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटना के। तो देखिए, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी। क्या है इसका आंसर? सी, ये वाला। अब आप लगा लीजिए। पहले का क्या है? पहले का डी हो गया। पहले का डी, तो पहले का ये डी हो गया। दूसरे का सी हो गया। दूसरे का ये सी हो गया। तीसरे का ए हो गया। तीसरे का ए हो गया और चौथे का बी हो गया। ये इसका सही क्रम है। आगे देख लेते हैं। अब इसमें देख रहे हैं आप, कितने मज़े की बात है। इन्होंने लिखा है कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था। अब बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने लगे तो बच्चे तो अब इसका मतलब ये भी है कि गांधी जी ने सबसे पहले नेकर पहनना कब शुरू किया था। जब गांधी जी छोटे थे तो उन्होंने नेकर की शुरुआत कब से की थी? या अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो फिर कैसे काम चल जाएगा? सोचने वाली बात है। और वो भी एक ऐसे एग्ज़ाम में, तो पता नहीं एग्ज़ाम वाले क्या करना चाह रहे हैं। भारत सरकार, 7वां क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा था? बर्मा। कौन सा था? बर्मा सरकार अधिनियम। अगला है, बंगाल के विभाजन में पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन था। इसे निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने वर्षों की सज़ा हुई थी? 6 वर्षों की। सिंपल सा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्व एशिया आए थे? तो इसका आंसर है रास बिहारी बोस। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? यह है शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? लिग्नाइट। इसका आंसर क्या है? लिग्नाइट। अगला है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल तालिका, वाटर लेवल। 14वां क्वेश्चन, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो कहाँ है? तो ये है बाल मसीहा, चाइल्ड क्राइस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किसी रेगिस्तान में 250 मीटर मतलब 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है रब अल खाली मरुस्थल। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थित है? तो ये है कांडला, गुजरात में। कांडला,
गुजरात में। 17वां है पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और वह सफल रहा। यह है 7वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक थे? एम विश्वेश्वरैया। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत में 18 दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था बेंगलुरु। क्या बेंगलुरु? 20 जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? यह है इनपुट क्रेडिट कर। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अपशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? साइबर कानून। 22वां है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगला है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1776 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले सम्मिलित हैं? अध्याय 2 में। इसमें अध्याय 2 में। 24वां क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भी भेज सकते हैं। आर्टिकल 175। 25 निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? यह है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। 26 निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र है? यह है स्टारफिश। किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? जो चालक होता है उसका सूत्र होता है R बराबर रो L/A। तो लंबाई पर भी करता है, क्षेत्रफल पर भी करता है, मटेरियल पर भी करता है, लेकिन ये जो होती है ना चालक की आर्द्रता, इस पर निर्भर नहीं करता। तो इसका 27 का आंसर है डी। 28 कच्चे आमों में कौन सा अम्ल होता है? कच्चे आमलों में होता है टार्टरिक अम्ल। 23 29 निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने के लिए किया जाता है? यह है पीजोमीटर। अगला है मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनैप्स। किस नाम से? सिनैप्स। अब अगला क्वेश्चन है 31। तो 31 को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा 1/2 32। 32 का आंसर आएगा 63 सी। और 33 का आंसर आएगा 288। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 34 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.8। और 35 का आंसर आएगा 56 किलोग्राम। कितना आएगा? 56 किलोग्राम। सॉल्व कर लेंगे, इतना टाइम नहीं है जो सॉल्व मैं करा सकूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पितृ इच्छा। पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनता है? पितृ इच्छा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द तरंगी शब्द के पर्यायवाची हैं? सरिता, ताटनी, निम्नगा। निम्नलिखित में से 38वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांशों के लिए पूर्ण शब्द नहीं है? पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात, कुहू। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ है बहुत घना अंधेरा होना। अगला 40वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा गलत है? तो इसमें है जयशंकर प्रसाद लोकयातन। जयशंकर प्रसाद के लोकयातन नहीं है। बाणभट्ट की कादम्बरी है, बत्सानंद की कामसूत्र है और प्रेमचंद की गोदान है। इसका है किलोमीटर, इसका है बिसाइड, ये सब इंग्लिश के हैं। और इसका है द 43वें का। आगे 44वें का क्या है? 44वें का है टाइगर और 45वें का है लॉयन बी। 46वां है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 197 से 1/2 ऑप्शन नंबर ए। 48 का क्या है? 48 का है सी डी। 48 का है डी। 49 का क्या है? चेन्नई जयपुर से बड़ा है। अच्छा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है कोलकाता। 50 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 50 का क्या आंसर है? 50 का है सी सही। 50 का क्या है? सी। 51 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियमन ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोब फिटनेस फेस्ट 2023 में यूपीआई का क्रेडिट लाइन का अनावरण किया?
तो ये कहाँ किया था? ये किया था मुंबई में। हाल ही में, ये सब करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। 52, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लिखा गया? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। तड़ेपन, तड़ेपन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जनता का वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया? तो ये किसने किया था? ये किया था श्री कुशविंदर बोहरा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ये है गांधी बाग में। कहाँ है? गांधी बाग। 55, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य कौन सी सड़क है? ये है लिकारू मुंगला फुक्चे रोड। अगला है 56, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। अगला है 57 क्वेश्चन। 57 में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ? डॉक्टर मेधव प्रसाद पोखरेल को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो ये है क्या? क्यूबा। क्या है? क्यूबा। अगला है बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR की फुल फॉर्म क्या है? तो ICCR की फुल फॉर्म इसमें पूछी है। तो ICCR की फुल फॉर्म क्या है? ICCR की फुल फॉर्म है B, इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। 60, सऊदी अरब साम्राज्य में ने निम्नलिखित में से किस राज्य पर दक्षिण पूर्वी एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने पर दस्तावेज के हस्ताक्षर किए? तो यह है जकार्ता, इंडोनेशिया। 61, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के 15 सितंबर को मनाया जाता है? तो यह है संचाई का दिवस। क्या है? संचाई का दिवस। 62, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो? तो वीटो शक्ति का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? भारतीय डाक में। किसने? राष्ट्रपति ने। ये 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64वां क्वेश्चन है, खासावा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ये है कुश्ती। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? बगदाद में। कहाँ? बगदाद में। 66, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी लाला हरदयाल ने। 67, उस जल डमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो यह सुंडा जल डमरू। 68, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दुष्दति के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त कहलाता है। अगला है 69वां, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? डोनापोला। 70वां, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ है अन्न का देवता। पिथौरा का गढ़ क्या है? पिथौरा का अर्थ है अन्न का देवता। तो अभी ये क्वेश्चन आ गए हैं किससे संबंधित? पैराग्राफ से संबंधित। तो बता देते हैं कौन सा क्या है। 71 में का है A, 72 में का है B, और 73 में का है B, 74 में का है B, और 75 में का भी क्या है? 75 में का है C। आगे देख लेते हैं। 76 में का C, 77 में का C, और 78 में का B, 79 में का B, और 80 परिश्रम शब्द ये है, इसका है संज्ञा।
यहाँ तक अब आपकी जीएस ख़त्म है, आगे डीआई है। डीआई सॉल्व करने में टाइम बहुत लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ये वैसे भी मैंने जीएस के लिए बनाई है। तो आई होप आपको जीएस समझ आई होगी, और जीएस में जितने भी क्वेश्चन है सबको सटीक जानकारी मैंने दी है। इसकी पीडीएफ मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं 28/10/2023 के सेकंड शिफ्ट पीईटी के पेपर की। तो